अच्छा जी, आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। उसमें कन्वर्टर क्लासिफिकेशन का आज का टॉपिक है। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि वोल्टेज और करंट, यानी जितने लोड को चाहिए उतने वोल्टेज और करंट लोड को प्रोवाइड कर दें सोर्स के ज़रिए। यानी जो इनपुट से आउटपुट तक जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का असल मकसद होता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, इसका मतलब है कन्वर्ट करते हैं एक टाइप के वोल्टेज या करंट को दूसरी टाइप में, इस वजह से इनको कन्वर्टर्स कहा जाता है। कन्वर्टर जो हैं ये एक तरह से सोर्स और लोड के दरमियान एक हिस्सा सर्व करते हैं। एक डायग्राम में देखते हैं कि ये किस तरह हमारे पास हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, डायग्राम में आप देखें जी, हमारे पास सोर्स भी मौजूद है और लोड भी मौजूद है। इनपुट जा रही है आउटपुट, तो कन्वर्टर क्या कर रहे हैं, जितनी रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए लोड को, यानी आउटपुट करंट चाहिए, आउटपुट वोल्टेज चाहिए, उतने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोर्स लोड जो है वो इंटरफेस किया जा रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर के ज़रिए। कन्वर्टर की अगर क्लासिफिकेशंस पर अगर हम लोग काम करें, इसकी अगर क्लासिफिकेशंस को अगर हम लोग देखें तो एसी इनपुट डीसी आउटपुट, यानी इनपुट एसी है और डीसी है, इनको हम लोग एसी डीसी कन्वर्टर्स कहते हैं। और डीसी आउटपुट जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी मिल जाती है। तो एवरेज पावर जो है वो एसी सोर्स से डीसी लोड की तरफ जाती है, यानी सोर्स एसी है और लोड डीसी है। इनको हम लोग एसी डीसी कन्वर्टर को स्पेसिफिकली रेक्टिफायर का नाम भी देते हैं। इसकी जो एग्जांपल है एसी डीसी कन्वर्टर की, या आमतौर पे आप लोगों के पास 60 हर्ट्ज़ एसी लाइन, या पाकिस्तान में जैसे 50 हर्ट्ज़ वाली है वो यूज़ होती है, और वो वोल्टेज को कन्वर्ट करती है जी हमारी रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड यानी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी डीसी इनपुट और एसी आउटपुट। डीसी एसी कन्वर्टर को हम लोग स्पेसिफिकली इन्वर्टर का नाम भी देते हैं। अच्छा, इन्वर्टर में आप हो क्या रहा होता है, ये जो आपके घरों में यूपीएस या इन्वर्टर लगा हुआ होता है, कर वो क्या रहा होता है, एक साइड से वो डीसी ले रहा होता है 12 वोल्ट से, और उसको 220 में कन्वर्ट कर रहा होता है। इन्वर्टर की एग्जांपल उसने बताई हुई है 120 वोल्ट आरएमएस, 60 हर्ट्ज़ वोल्टेज से 12 वोल्ट बैटरी। यानी हमारे पास जो है वो सिस्टम 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ वाला है, और 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें मौजूद है। उसके बाद हमारे पास डीसी इनपुट डीसी आउटपुट हमारे पास मौजूद है। डीसी डीसी कन्वर्टर जो हैं वो आम तौर पे इनको रेगुलेटर्स भी कहा जाता है या रेगुलेटेड डीसी भी कहा जाता है। तो ये डीसी वोल्टेज और करंट जो है उसको सप्लाई करते हैं। इसके एग्जांपल है 5 वोल्ट से हम 12 वोल्ट, या 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, जो आमतौर पे आपके लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उसमें ये हमारे पास डीसी डीसी कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद जो आखिरी टाइप है वो हमारे पास है जी एसी इनपुट होती है और एसी ही आउटपुट होती है। एसी एसी कन्वर्टर्स को आम तौर पे वोल्टेज लेवल चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दोनों के लिए, यानी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ, या वोल्टेज और या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को यूज़ करते हैं। एग्जांपल जो है वो हमारे पास लाइट डिमर सर्किट्स हैं, स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोड। आसान अल्फाज में जो आपका पंखे का डिमर सर्किट भी लगा हुआ होता है, उसमें भी आप बेसिकली यही कर रहे होते हैं। एसी एसी उसकी आउटपुट होती है, यानी इनपुट भी एसी है और आउटपुट, इनपुट भी एसी आउटपुट भी एसी। तो ये आमतौर पे एसी इनपुट एसी आउटपुट सर्किट्स में यूज़ होते हैं। ये बेसिकली कन्वर्टर्स की क्लासिफिकेशन है, कॉमन क्लासिफिकेशंस हैं जो आमतौर पे यूज़ होते हैं। ये वो सर्किट है जो हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़र्दर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे कैसे मुख्तलिफ स्विचेस काम करते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।